दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो ये देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर फ्राइडे को कुछ गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे इस गिरावट के पीछे वजह ये भी है कि गोल्डमैन सैच ने अपनी हिस्सेदारी कुछ बेची है ब्लॉक डील के माध्यम से। तो आप देख सकते हो कि ये बिकवाली तो हुई है, लेकिन सामने मॉर्गन स्टैनली ने खरीदारी भी की है। तो एक बड़ा फंड हाउस जो यहाँ पे अपनी होल्डिंग बेच रहा है, सामने बड़े फंड हाउस ने खरीदारी भी की है। भरोसा बना हुआ है और म्यूचुअल फंड के जो लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए वो भी ये इशारा कर रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल में जम के खरीदारी करें। इंडिया के जो बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया और इसके पीछे वजह कि कंपनी लगातार अपने बिज़नेस को बढ़ा रही है। अब हेल्थ सेगमेंट में भी इंश्योरेंस इन्होंने लाया है। तो देख सकते हो कि अलायंस ग्रुप के साथ मिलके कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति? कंपनी एक यहाँ पे मीटिंग भी करने जा रही है ग्लोबल मार्केट में, उसके पीछे की वजह को भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने, पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 233 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली 0.33% की गिरावट के साथ। तो ये देखिए, थर्सडे की क्लोजिंग 234 पर थी और वहीं पे बिल्कुल शुरुआत हुई, फ्लैट शुरुआत हुई। उसके बाद में 235 का आईबी वाला लो है वो 232 का है। स्टॉक एक तरह सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। अप डाउन थोड़ी सी देखने को मिली है। 223 बना हुआ इसका लो 52 वीक का, हाई वैसे 338 का है। स्टॉक फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अपने 52 वीक के लो के आसपास है। अभी फिलहाल स्टॉक में उतनी तेजी खास नहीं बनी है। बाजार भी काफ़ी नीचे है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनकी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है, जो थर्ड पार्टी द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो ये 20 और 21 मई 2026 को होगी। 2 दिन का ये पूरा इवेंट होगा। ये नॉन डील रोड शोज है। तो देख सकते हो कि कंपनी हांगकांग के अंदर रोड शोज करने जा रही है और अपने बिजनेस को लेकर कुछ नई संभावना तलाश रही है। तो ये वन ऑन वन और ग्रुप मीटिंग होगी जो हांगकांग में होने जा रही है और 2 दिन इसकी डेट है। इसका मतलब कंपनी कुछ बड़े फैसले करिए, कुछ बड़े निवेशकों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी करिए। रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है आने वाले समय। अब देखिए, यहाँ पे गोल्डमैन सैच ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। करीब 26.75 लाख से ज़्यादा इन्होंने शेयर बेचे और इसी वजह से स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास पहुंचा है। तो देखिए, फ्राइडे को उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिला स्टॉक के अंदर। गोल्डमैन सैच ने देखिए 26.75 लाख शेयर बेचे ब्लॉक डील के माध्यम से, जिसके बाद में स्टॉक के अंदर प्रेशर देखने को मिला। तो अब अपने 52 वीक के लो के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में गुरुवार को देखिए एक बड़ा सौदा देखने को मिला, काफ़ी बड़ी डील हुई। इस सौदे में गोल्डमैन सैक्स ने लगभग 62 करोड़ रुपए की कीमत के 26.75 लाख से अधिक शेयर बेचे हैं। इन शेयरों के खरीदार मॉर्गन स्टैनली थे, यानी गोल्डमैन सैक्स ने बेचे शेयर तो सामने मॉर्गन स्टैनली ने खरीदे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी सहयोगी कंपनी गोल्डमैन सैक्स बैंक यूरोप एसईओडीआईडी के माध्यम से 231.45 प्रति शेयर के प्राइस से ये शेयर बेचे। इन शेयरों को मॉर्गन स्टैनली ने एशिया सिंगापुर पीटी ने खरीद लिया है। तो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी कॉल हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे शेयर सामने देखिए कि मॉर्गन स्टैनली ने खरीद लिए। तो क्लियर है कि एक फंड हाउस ने अपनी हिस्सेदारी बेची है तो सामने दूसरा फंड खड़ा है वहाँ पे लेने के लिए, ये अच्छी बात है। अगर हम बात करें क्वार्टर फोर की तो कंपनी का क्वार्टर फोर काफ़ी ठीक रहा। कंसिडर जो नेट प्रॉफिट है उसमें वैसे 14% की गिरावट दर्ज की ईयर ऑन बेसिस पे। कंपनी का नेट प्रॉफिट 272 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल आप देखें तो ये 316 करोड़ के आसपास था। इस बीच कंपनी के ऑपरेशन कुल रेवेन्यू दोगुने से हो गया, तो कंपनी का रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है। 2026 की चौथी तिमाही में रेवेन्यू 106% बढ़कर 1019 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि पिछले एक साल पहले ये 493 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का प्रॉफिट भले कम हुआ लेकिन रेवेन्यू दुगना हो गया। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 3274 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड इनकम दर्ज की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 78% ज़्यादा है। 2024 में दौरान जियो क्रेडिट एसेट अंडर मैनेजमेंट का आंकड़ा भी 25,000 करोड़ को पार कर गया है। कंपनी ने ये भी बताया कि जियो पेमेंट सॉल्यूशन ने 2026 के दौरान 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। तो कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। एफआई ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है मार्च क्वार्टर के दरमियान। देखिए, तो एफआई ने अपनी हिस्सेदारी 11.55% से बढ़ा के सीधा 12.31% तक कर दिया। ये दिखाता है कि
विदेशी निवेशकों का भरोसा बना हुआ है, एफआई को विश्वास है जियो फाइनेंशियल पे, क्योंकि बिजनेस लगातार ग्रो कर रहे हैं। तो विदेशी निवेशकों का भरोसा इसलिए बना है क्योंकि कंपनी विदेशी बड़े इन्वेस्टर के साथ में जॉइंट वेंचर्स बना चुके हैं। तो यहाँ पे अलायंस ग्रुप के साथ में इन्होंने 50-50% की जॉइंट वेंचर्स में जियो अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की यहाँ पे नई शुरुआत की है। अब ये बिजनेस जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट में तूफान लाने को तैयार है। इससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी ने 2000 करोड़ बीस का जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी जो उसका जियो क्रेडिट कंपनी है उसमें इन्होंने निवेश किया है। तो कंपनी लगातार बिजनेस बढ़ा रही है, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है। और सिर्फ यहाँ पे अलायंस ग्रुप की बात नहीं है, कंपनी यहाँ पे देखिए ब्लैक रॉक के साथ में भी मिलके ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना चुकी है। यानी एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस में भी कंपनी का बिजनेस जबरदस्त करा और इनका जो एयूम है वो 15,218 करोड़ को पार कर गया मार्च 2026 तक। तो अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पे कंपनी काम करी है ब्लैक रॉक के साथ मिलके। और ये जिस तरह से बिजनेस के लिए जो नए पार्टनर लेकर काम कर रही है, वाकई में आने वाले समय जियो फाइनेंशियल कुछ बड़ा धमाका कर सकता है। अब यहाँ पे अप्रैल का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है, जिसमें म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़बरदस्त निवेश किया है। आप देखो करीब 98 म्यूचुअल फंड की फ्रेश एंट्री हो गई है, यानी इन्होंने नया निवेश किया है जियो फाइनेंशियल में। वैसे 27 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है, पर ये आंकड़ा कम है। आप देखिए 27 के सामने है 98। क्लियर है कि जितने म्यूचुअल फंड ने बेचा उसे दुगुना तिगुना लोगों ने खरीदारी कर लिया इस स्टॉक के अंदर। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय जियो फाइनेंशियल के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे करीब 3,34,13,048 शेयरों की अदला बदली हुई है मार्च के दरमियान, सॉरी अप्रैल के दरमियान। तो यहाँ पे वो कौन से म्यूचुअल फंड देख लेते हैं। तो देख सकते हो कि कोटक आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 814 करोड़ का निवेश किया, लेकिन उनकी होल्डिंग यहाँ पे 55% ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है और ज़बरदस्त उनका निवेश बढ़ा है। वैसे आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज ने 596 करोड़ का निवेश किया, परंतु 13% की उनकी होल्डिंग घटी है यहाँ पे। एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ ने 425 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग भी 3% यहाँ पे मंथ ऑन बेसिस पे घटती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखें तो टाटा आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 394 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग 43% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 204 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग भी 6.20% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 ईटीएफ ने 298 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 2.50% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 279 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग यहाँ पे 12% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है, यानी जम के खरीदारी की है सबने। इसके बाद आप देखें तो एचडीएफसी आर्बिट्रेज होलसेल डायरेक्ट ने 260 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग भी 36.50% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। एचडीएफसी आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 260 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 36.50% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 242 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग यहाँ पे 4.18% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुके हैं। तो सिर्फ दो ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है, बाकी सब ने जम के खरीदारी की है। ये इशारा है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बाजार में धमाका कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।